राजा के पास सेना थी, चर्च के पास आस्था थी और संसद के पास कानून। लेकिन आम आदमी के पास क्या था? इतिहास गवाह है, जिस दिन जनता की आवाज दब जाती है उस दिन सत्ता निरंकुश होने लगती है। और इसी सवाल ने जन्म दिया लोकतंत्र के सबसे अनोखे संस्थान को, जिसके पास न सेना थी, न अदालत, न अकबर कानून बनाने की ताकत। फिर भी दुनिया ने उसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा। लेकिन आखिर यह चौथा स्तंभ पैदा क्यों हुआ? उत्तर जानने के लिए हमें लगभग 250 साल पहले यूरोप में जाना होगा। 18वीं सदी का यूरोप, उस समय समाज 3 बड़े वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग यानी चर्च, जिसके पास धर्म, शिक्षा और नैतिक अधिकार का सबसे बड़ा केंद्र था। दूसरा राजा, सामंत और कुलीन वर्ग, जिसके पास सेना, प्रशासन, यहाँ तक कि पूरी शासन व्यवस्था थी। सब कुछ इसके हाथ में था। तीसरा वर्ग था जिसमें शामिल थे किसान, व्यापारी, कारीगर और मजदूर, जो सबसे ज्यादा कर देते थे। अब यहाँ पे सत्ता में जिनकी आवाज सबसे कम थी, मतलब हम कह सकते हैं कि ताकत ऊपर थी और जनता नीचे। इसी दौर में ब्रिटिश संसद में एक परंपरा शुरू हुई। कुछ पत्रकार संसद की कार्यवाही देखने के लिए ऊपर बनी प्रेस गैलरी में बैठने लगे। वे सांसद नहीं थे, न मंत्री, न न्यायाधीश, लेकिन वे एक ऐसा काम कर रहे थे जो उस समय कोई और नहीं कर रहा था। बाद में इतिहासकार थॉमस कार्लाइल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन हीरोज, हीरो वर्कशिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री 1841 में फोर्थ स्टेट शब्द को व्यापक पहचान दिलाई। यहीं से दुनिया ने समझना शुरू किया कि लोकतंत्र में केवल सत्ता होना काफी नहीं, सत्ता पर नजर रखने वाला भी होना चाहिए। यहीं से जन्म हुआ वॉच डॉग रोल का, यानी मीडिया सरकार नहीं चलाता, मीडिया कानून भी नहीं बनाता, मीडिया न्याय भी नहीं करता, लेकिन उसका पहला काम होता है जनता की तरफ से सत्ता से सवाल पूछना। राजनीति विज्ञान में इसे लोकतंत्र का प्रहरी कहा जाता है। प्रसिद्ध पत्रकार जोसेफ पुलित्जर ने कहा था, गणतंत्र और उसकी प्रेस दोनों साथ में उठेंगे और साथ में ही गिरेंगे। इसका मतलब साफ था, अगर प्रेस मजबूत होगी तो लोकतंत्र भी मजबूत होगा। लेकिन क्या केवल यह एक आदर्श था, या इतिहास में कभी ऐसा हुआ भी? तारीख थी 17 जून 1972, अमेरिका के अंदर वाशिंगटन डीसी का वाटरगेट कॉम्प्लेक्स। रात के समय कुछ लोग डेमोक्रेटिक पार्टी के दफ्तर में घुसते हुए पकड़े गए। शुरुआत में यह बस एक मामूली चोरी लग रही थी, लेकिन अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के 2 युवा पत्रकार बॉब वुडवर्ड और कार्ल बर्नस्टीन यही नहीं रुके। उन्होंने दस्तावेज पढ़े, गुप्त सूत्रों से बात की, सरकारी रिकॉर्ड खंगाले और महीनों तक लगातार खोजी पत्रकारिता करते रहे। उनकी रिपोर्टों ने धीरे धीरे दिखाना शुरू किया कि मामला सिर्फ चोरी का नहीं था, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग का भी था। अदालतें सक्रिय हुई, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सबूत पेश करने का आदेश दिया और आखिरकार 8 अगस्त 1974 को अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इस्तीफा दे दिया। ध्यान रखिए, राष्ट्रपति को मीडिया ने नहीं हटाया, उन्हें लोकतांत्रिक संस्थाओं ने जवाबदेह बनाया। लेकिन अगर खोजी पत्रकारिता सच सामने न लाती तो शायद वे संस्थाएं भी उस समय सच तक नहीं पहुंच पाती। यही दुनिया ने पहली बार इतने बड़े स्तर पर देखा, मीडिया सरकार नहीं चलाता, लेकिन लोकतंत्र में जवाबदेही की शुरुआत अक्सर सूचना से ही होती है। अब सवाल और बड़ा हो चुका था, अगर मीडिया सत्ता पर नजर रख सकता है तो क्या होगा अगर जब सत्ता ही मीडिया की आवाज को बंद करने की कोशिश करे? क्या लोकतंत्र तब भी उतना ही मजबूत रहेगा? इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब भारत में 1975 में दिया गया।